ये कहानी एक अमेरिकन लड़की की कहानी है जो समंदर के बीचों बीच फंस चुकी थी और उसे बचाने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। कहानी शुरू होती है नैन्सी नाम की एक अमेरिकन लड़की से जो कि अपनी मां की याद में मैक्सिको घूमने आई हुई थी। जब वो अपने मां के पेट में थी तब उसकी मां यहां के एक बीच पर घूमने आई थी और अब नैन्सी भी वहां जाना चाहती है, पर उसे उस बीच का नाम नहीं पता था। ड्राइवर फोटोज देखकर बताता है कि ये बीच तो उसके घर के पास में ही है। वो उसे जंगल के रास्ते से होकर उस बीच तक ले जाता है और वार्न करता है कि शाम ढलने से पहले ही उसे यहां से निकल जाना चाहिए क्योंकि इस रूट में ज्यादातर गाड़ियां नहीं चलती। नैन्सी कहती है कि वो ओला करके चली जाएगी, लेकिन वो तो ओला उबर का नाम पहली बार सुन रहा था और बिना कुछ सवाल किए अपनी पिकअप लेकर यहां से चल देता है। जिसके बाद नैन्सी अपनी स्केटिंग बोर्ड रेडी करके पानी में उतर जाती है। उसके सामने यहाँ के दो और लोकल लड़के सर्फिंग करने के लिए एक बड़ी लहर के आने का इंतजार कर रहे थे। वो नैन्सी को यहाँ पर देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिस बीच पर जल्दी कोई लोकल भी नहीं आता वहां पर एक अमेरिकन लड़की आई हुई थी और अब जैसे ही समंदर में लहर उठती है ये लोग सर्फिंग करना शुरू करते हैं। उनके साथ साथ नैन्सी भी 2-3 घंटे तक खूब सर्फिंग करती है और मन भर जाने के बाद बाहर आकर अपनी छोटी बहन को वीडियो कॉल लगाती है। उसके डैड उसे वीडियो कॉल पर देख परेशान हो जाते हैं क्योंकि नैन्सी की मां की अचानक मौत होने के बाद से वो घर छोड़कर चली गई थी और उसके मेडिकल की पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। उसके डैड उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए घर वापस बुलाते हैं, पर वो अपनी मां की डेथ से काफी अपसेट थी और दुखी होकर वो एक बार फिर सर्फिंग करने चली जाती है। कुछ देर तक सर्फिंग करने के बाद शाम होने लगता है और जो 2 लड़के वहां सर्फिंग कर रहे थे अब वो भी लौटने लगे थे, लेकिन नैन्सी थोड़ी देर और सर्फिंग करना चाहती थी, इसलिए वहीं रुककर लहरों के आने का इंतजार करने लगती है। तभी उसे नीचे कुछ हलचल महसूस होता है और अगले ही पल वहां से कुछ डॉल्फिन्स छलांग लगाते हुए उसके पास से गुजरती है, जिनके पीछे पीछे वो समंदर के काफी अंदर तक चली जाती है, जहां पर वो एक बहुत बड़ी व्हेल मछली को देखती है जो कि मर चुकी थी और पक्षी उसे नोच नोच कर खा रहे थे। तभी सामने से एक बड़ी लहर उठती है। उस लहर के अंदर एक विशाल शार्क तैर रही थी जो नैन्सी को इतने जोर से टक्कर मारती है कि उसका सर्फिंग बोर्ड टूटकर अलग हो जाता है और वो नाचकर जमीन से टकरा जाती है और जब तक सतह पर आकर सर्फिंग बोर्ड तक पहुंचती शार्क उसकी टांग पकड़कर अंदर खींच लेती है, जिससे उसके ब्लड से आस पास का पूरा पानी रेड हो जाता है। किसी तरह वो उससे छूटकर ऊपर आती है, लेकिन यहां से किनारे तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए तैरकर व्हेल मछली के ऊपर चढ़ जाती है। इस शार्क ने उसका पैर बुरी तरह से काटा था, जिससे खून बहता जा रहा था। वो तुरंत उसे सर्फिंग बोर्ड के केबल से कस के बांधती है ताकि ब्लड का बहाव रुक सके। उधर वो दोनों लड़के गाड़ी लेकर निकल रहे होते हैं। उन्हें देख नैन्सी जोर से चिल्लाती है, पर वो उससे बहुत दूर थे, इसलिए उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी और देखते ही देखते वो दोनों यहां से निकल जाते हैं। तभी शार्क व्हेल को टक्कर मार के नैन्सी को नीचे गिरा देती है। इस पॉइंट पर उसके सबसे नजदीक एक पत्थर था जो कि पानी घटने की वजह से ऊपर आ गया था। किसी तरह नैन्सी शार्क से बचकर उस पत्थर पर चढ़ जाती है, लेकिन ये शार्क उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये पत्थर भी सुरक्षित नहीं था क्योंकि जैसे ही पानी का स्तर बढ़ेगा पत्थर डूब जाएगा और वो शार्क का निवाला बन जाएगी। इसी पत्थर पर एक घायल पक्षी भी फंसी हुई थी जिसका पंख शार्क के टकराने से टूट गया था, जिस वजह से वो उड़ नहीं पा रही थी। और अब नैन्सी अपने आप को संभाल कर चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन उसके आसपास एक बॉयज के सिवा कुछ भी नहीं होता। दरअसल बॉयज जलमग्न वस्तुओं की स्थिति को चिन्हित करने और जहाजों को बांधने के लिए लगाया जाता है। वहीं नैन्सी के पैरों पर जरा सा भी चोट लगने पर बार बार ब्लड आ जा रहा था। ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश भी हो सकती थी, इसीलिए वो तुरंत अपनी हियरिंग निकालकर उससे 2 टांके लगाती है, जिससे दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो जाता है, पर बर्दाश्त करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। देखते ही देखते अंधेरा भी हो चला था और उसे यहीं पर ही सोना पड़ता है। कुछ घंटों बाद उसके शरीर पर केकड़े चढ़ना शुरू करते हैं, जिससे डरकर उसकी नींद खुल जाती है और वो उनको अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए मारकर खाना शुरू करती है, क्योंकि ज्यादा ब्लड बहने के कारण उसे कमजोरी होने लगी थी और उसका पैर भी सुन्न पड़ गया था। तभी उसे कुछ दूरी पर उसका सर्फिंग बोर्ड नजर आता है। उसे लग रहा था कि शार्क चली गई होगी और वो सर्फिंग बोर्ड को लेकर आराम से बाहर निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो सर्फिंग बोर्ड की तरफ तैरती है उसका ब्लड पानी में फैलने लगता है, जिससे शार्क उसका पीछा करने लगती है, जिस वजह से उसे वापस पत्थर पर लौटना पड़ता है और वो एक बार फिर दर्द के मारे बिलबिला उठती है। कुछ देर बाद जब अंधेरा छटता है तो उसे किनारे पर एक पियक्कड़ नजर आता है जो कि रात को पीकर यहीं पर सो गया था। उसे देख नैन्सी चिल्लाना शुरू करती है। हवा का बहाव भी उसी तरफ था, इसलिए वो नैन्सी की आवाज सुन लेता है। नैन्सी उसे इशारा करके मदद मांगती है,
लेकिन वो उसका मोबाइल, बटुआ, बैग वगैरह सब कुछ चोरी करके यहाँ से जाने लगता है। तभी पानी में उसे सर्फिंग बोर्ड नजर आती है। वो लालची उसे भी लेने के लिए अंदर जाने लगता है। नैन्सी उधर से चिल्लाती है कि पानी के अंदर मत आना, यहाँ पर शार्क घूम रही हैं। पर पियक्कड़ उसके बातों को नजरअंदाज करता है और अगले ही पल शार्क उसे दबोचकर उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देती है। इसके कुछ घंटे बाद कल जो 2 लड़के सर्फिंग करने आए थे वो आज भी आ चुके थे। नैन्सी उन्हें देख चिल्लाती है कि वापस चले जाओ, पानी के अंदर शार्क है। वो कहते हैं कि यहाँ कोई शार्क वार्क नहीं है, हम हर रोज यहाँ सर्फिंग करने आते हैं। तभी शार्क उनमें से एक को दबोच लेती है। दूसरा लड़का बचने के लिए जी जान लगाकर नैन्सी की तरफ भागता है। नैन्सी उसका हाथ पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन वो भी उसका निवाला बन जाता है। इधर पानी का लेवल भी बढ़ना शुरू हो चुका था और अब उसके पास केवल 3 घंटे ही बचे थे, जिसमें से 2.5 घंटे तो उसे यही सोचने में निकल जाता है कि आखिर वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेगी। तभी नैन्सी को उस लड़के का हेलमेट नजर आता है जिस पर लगा कैमरा ही यहाँ से बाहर निकलने का एक आखिरी होप बचा था। वो कैमरा उससे 20 गज की दूरी पर एक पत्थर के पास तैर रहा था, जबकि व्हेल से शार्क को यहाँ तक पहुंचने में 32 सेकंड लग रहे थे। सब कुछ आंकड़ा मिलाने के बाद जैसे ही शार्क व्हेल के करीब पहुंचती है, नैन्सी तैरकर हेलमेट हासिल करके वापस उसी चट्टान पर लौट आती है और अब इस चट्टान को डूबने में सिर्फ 10 मिनट ही बाकी रह गया था। नैन्सी तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर बताती है कि वो इस पत्थर पर 2 दिन से फंसी हुई है। यहाँ पानी में एक बहुत बड़ी शार्क है जिसने एक व्हेल का शिकार किया है। शायद इसीलिए वो यहाँ से जा नहीं रही और अब तक 3 लोगों को भी मार चुकी है। अगर किसी को ये कैमरा मिले तो प्लीज इस वीडियो को मेरे डैड के पास भेज दीजिए, वो टेक्सास में रहते हैं। और डैड, मैं आखिरी सांस तक हार नहीं मानूंगी। थोड़ी देर में ये पत्थर डूब जाएगा। यहाँ से ठीक 200 गज की दूरी पर एक बुइज है, अगर वहां तक पहुंच गई तो शायद आपसे दोबारा मिल पाऊंगी, जिसका डंक भी सहना पड़ता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बुया का जंजीर दिख रहा था। नैन्सी किसी तरह तैरकर वहां तक पहुंचती है और जैसे ही ऊपर चढ़ती है, बुया के सीढ़ी का एक स्टेप टूट जाता है, जिससे वो सीधे उस शार्क के ऊपर गिरकर वो स्टेप उसको चुभो देती है और मौका पाकर बुया के ऊपर चढ़ जाती है। इसके कुछ देर बाद यहाँ से एक शीप गुजरता है, जिसे देख वो बुया के इमरजेंसी बॉक्स को खोलकर फ्लेयर गन निकालती है, पर उसका सारा बुलेट पानी में गिर जाता है। किसी तरह वो बुलेट पानी से निकाल फ्लेयर शूट करती है, पर वो जलकर फुस हो जाता है। दूसरी बार शूट करती है, तब तक वो जा चुके थे और एक बार फिर उसके हाथ निराशा ही लगती है। भाग्य संजोग किनारे पर एक लड़का फुटबॉल से खेल रहा होता है। तभी उसे हेलमेट पर लगा वो कैमरा मिलता है और वो वीडियो देखते ही भागकर मदद बुलाने चला जाता है। इधर शार्क बोया को एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे उसका एक जंजीर टूट जाता है। नैन्सी तुरंत उसे फ्लेयर गन से शूट करती है, जिससे उसको आग पकड़ लेता है, क्योंकि वहां पर मरी हुई व्हेल का बहुत सारा चर्बी फैला हुआ था। हालांकि जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है, आग बुझ जाता है और वो गुस्से में आकर बुया पर अटैक कर देती है। बुया का दूसरा जंजीर टूटते ही वो पलट जाता है और नैन्सी पानी में गिर जाती है, लेकिन शार्क के करीब आने से पहले ही वो एक बार फिर ऊपर चढ़ जाती है। यहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि बुया का तीसरा जंजीर भी टूटने ही वाला था, जिसे देख नैन्सी जंजीर से अपने आप को बांध लेती है और जैसे ही जंजीर टूटता है, वो जंजीर के साथ काफी तेजी से नीचे जाने लगती है। शार्क भी दुगनी रफ्तार से उसका पीछा कर रही होती है। तभी नैन्सी बुया के निचले हिस्से से टकराने से पहले हट जाती है, पर शार्क मुड़ नहीं पाती और मारी जाती है। लेकिन इतना कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि नैन्सी की सांस खत्म हो चुकी थी और वो ऊपर पहुंचने से पहले ही बेहोश होने वाली थी। तब तक वो लड़का जिसे कैमरा मिला था, वो अपने पिता को लेकर यहाँ आ चुका था। ये वही ड्राइवर रहता है जिसने नैन्सी को यहाँ ड्रॉप करते समय बताया था कि उसका घर यही पास में ही है। वहीं पानी का बहाव नैन्सी को किनारे तक ले आया था, जिसे बाहर निकालकर बचा लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें अंत तक लड़ते रहना चाहिए। बाकी आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।